हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ा और इस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चनों को भी लगाया और इस पर ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुकी है। तो जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो जा कर के पहले उन 3 वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा ताकि इस पर जो भी हम आज क्वेश्चन कराएंगे उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन को लगाया और आज के वीडियो में हम जिन क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं वो क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर तो हम आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करा पाते हैं, पर जब आप सीख जाते हैं तो आपका ये कर्तव्य है, यानी कि आपका ये काम है कि एक बुक होनी चाहिए आपके पास मैथ की। जो भी टाइप आप पढ़ रहे हैं उस पर से आपको क्वेश्चनों को लेना है और आपको लगाना है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जब भी दोस्त आप पढ़ते हैं तो जो भी टॉपिक आपको पढ़नी है उस टॉपिक को अपने टीचर या ऑनलाइन क्लास करिए। क्लास करने के बाद उस टॉपिक को खुद से भी पढ़िए। खुद से पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आप टेस्ट दीजिए। तो ऐसे हम उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक बुक ज़रूर होनी चाहिए। जैसे ही आप ये चीज़ें सीख जाते हैं तो उस बुक की मदद से और भी क्वेश्चन आप लगा सकें, जिससे आपकी तैयारी और प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पाद का 33% का 33 सही 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पाद का 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पाद का, ये का मीन्स होता है गुणा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला व्यक्ति है, उसने 33 सही 1/3% उत्पाद किया और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने 50% उत्पाद किया। और ये जो उत्पाद है आपस में क्या है, बराबर है। और अब बराबर है तो इनका रेशियो देख लीजिए। इनका रेशियो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे। पहला व्यक्ति जो है यानी 33 सही, इसको हम 33 में 3 का गुणा करेंगे, 99 में 1 जोड़ेंगे, 100 हो जाएगा। परसेंटेज बराबर दूसरा व्यक्ति गुणे 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी कि 2/3 पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। हम जानते हैं कि बटे में जो वैल्यू होती है वो पहले व्यक्ति की वैल्यू होती है, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है। और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में हुआ है ये दूसरे व्यक्ति की वैल्यू, यानी कि पहले और दूसरे व्यक्ति का अनुपात देखा जाए तो आपका 3/2 का अनुपात मिलेगा, यानी कि पहले व्यक्ति का मान 3 हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का मान आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, यानी कि दूसरे 2 यूनिट की वैल्यू आपको 1500 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10 और 1 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 750 हो जाएगी। आगे आपसे पूछा है कि पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाता है। तो प्रतिदिन यानी पहला व्यक्ति 3 यूनिट बनाता है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 15 और ये 21 2 22, यानी कि जो पहला व्यक्ति है वो कितना पेज बनाएगा, 2250 पेज बनाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ हमारे दोस्त होंगे जो कि पहली बार में क्या किए होंगे, 50% की वैल्यू आपको कितनी दे दी हुई, 1500 दे दी हुई होगी और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लिए होंगे हमारे दोस्त 1% की वैल्यू निकाल लिए होंगे और 33 सही 1/3% से गुणा कर देंगे और कहेंगे कि वो आंसर आ गया। पर यहाँ पर सरासर ये गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका 2250 होगा। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी का वेतन जो है वो 2:3:4 है। बी तथा सी का कुल वेतन 1400 है। ए से
ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको टिक लगा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए ए बी सी का जो वेतन है, आप ऐसे, दूसरा क्वेश्चन हमारा है ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका जो अनुपात है वेतन का जो अनुपात है, 2:3:4 है, 2:3:4 है। बी तथा सी का कुल वेतन, यानी बी तथा सी का कुल वेतन यानी कि जोड़ देना है। जब कुल की बात करें तो जोड़ देना है। और कुल वेतन कितना है 14,000 है। हमसे पूछा है 14,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू, यानी एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, एक इकाई का मान निकाल लीजिए। 14,000 बटे 7, 7 दूनी 14, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। यहाँ से ए का वेतन आपका कितना हो जाएगा, 2,000 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपका 4,000 हो जाएगा। बी का वेतन आपका कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। और सी का वेतन आपका कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आप ये समझ पा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ए से अधिक है। ए का देखिए 4 है, सी का 8,000 है। ए का आपका 4,000 है और सी का आपका 8,000 है। तो देखिए कहीं ना कहीं 2 गुने के बराबर है, 2 गुना है इसका, यानी कि 100% कह सकते हैं। अगर आपको अगर ये इस तरीके से नहीं बताना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कह रहा है कि ए से सी का वेतन कितना है, ए से सी का वेतन कितना है, तो ए का वेतन 4,000 है, परसेंटेज में बताना है। और इनका अंतर जो होगा ए और सी, इनका देखिए अंतर कितना है, 4,000 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर 4,000 हो जाएगा और गुणे में परसेंटेज में बताना है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। 4,000 से 4,000 कट जाएगा और ये आपका 100% आ जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आप ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें अच्छे से ध्यान नहीं देंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ज़रूर गलती कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए समझने वाली चीज़ थी पहले क्वेश्चन में, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने, और दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है ए तथा सी के पास कुल 4,550 रुपये। यदि ए का 3/8 भाग बी के 9/32 भाग के बराबर है तो बी के पास कितना धन होगा। तो देखिए दोस्त, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो पहले ए और बी का भाग निकाल लीजिए, यानी कि उनके पास कितने रुपए हैं। तो लिखेंगे, हमसे कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, आप जब इस क्लास को देख लीजिएगा, जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आपको अगर कहीं कहीं दिक्कत होगी तो वीडियो के शुरुआत में ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आप इनको रोक करके आप इनको खुद से भी लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आप खुद से लगा पा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं दोस्त, पहली बार में अगर सीख नहीं पाते हैं तो दोबारा ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि करने से ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्शन हमारा है कि ए तथा बी के पास कुल 4,550 रुपये हैं। यदि ए का भाग, ए का मीन्स होता है गुणा 3/8 भाग बी के 9/32 भाग के बराबर है तो बी के पास कितना धन होगा। तो चलिए पहले इनका हिस्सा देख लिया जाए। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, यानी कि ए बराबर आपका हो जाएगा बी गुणे 3/4 और बी को हम बाएं भेज देंगे तो ए बटे बी हो जाएगा और ये 3/4, यानी ए का मान आपका 3 और बी का मान आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ए और बी का मान निकाल लेंगे। और हमसे कह रहा है कि इनके पास कुल कितना है, 4,550। तो कुल यानी कि ये 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4,550 है, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4,550 है। हमसे बी का मान पूछा है तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यानी कि 4,500 बटे 7। और हमसे किसका मान पूछा है, बी की वैल्यू आपकी 4 होती है, यानी कि पहले भाग दे दें, 7 एकम 7,
7 छक 42, 7 पचे 35, 0 यानी 1 यूनिट का मान 650 हो गया। हमसे बी का धन पूछा है। बी का जो यूनिट है, जो इकाई है वो 4 है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। तो बी का जो भाग होगा, बी का भाग होगा जाएगा 0, 5 को 20, 0, 2 बचा, 24, 2, 26, यानी कि बी का जो हिस्सा होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 2600 हो जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि ए का भाग कितना होगा। तो हम जानते हैं 1 यूनिट का भाग कितना है, 650 रुपये है, और यहाँ पर ए का हिस्सा 3 है, तो 3 में हम 650 का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 15, 18 को यानी 1900 आपका 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को लगाइएगा। हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चनों को लगाया है और प्रैक्टिस भी कराया है। तो जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जा करके इसके पिछले क्लास को ज़रूर देखिएगा, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो एक फार्मूला और होता है, ए का भाग या बी का भाग। चलिए, ए का भाग, अगर ए का भाग आपको निकालना होता है तो ए का भाग कितना है, 3 है, 3 हो गया। और इनका योग कितना है, 7 है, 7 हो गया। और कितने रुपए में इनका बंटवारा होना है, 4550 में होना है। तो हम काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 650, 650 का 3 में गुणा करेंगे तो 1900 आपका 50 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं। बी का भाग कितना है, बी का भाग आपका 4 है, और इनका योग कितना है, 7 है। कितने रुपए में बंटवारा होना है, 4550 में हम 7 से भाग देंगे, 4550 में 650 आ जाएगा। 650 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा, 0 और ये 26, यानी कि 2600 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी डायरेक्टली कर सकते हैं और एक इकाई का मान निकाल कर भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2400 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है, यानी बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि जो ए का भाग है बी तथा सी, यानी कि इनके कुल भाग मतलब इनका जो भाग होगा उनको प्लस करके बताना है। भाग का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है 3/7। आगे हमसे कह रहा है ए का भाग ज्ञात कीजिए। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। क्वेश्चन में देखिए, ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। कुल भाग के 3/7 है। तो ए बटा बी प्लस सी बराबर 3/7 हो जाएगा, यानी ए का भाग आपका 3 हो जाएगा और बी प्लस सी का भाग आपका 7 हो जाएगा। और हमें बंटवारा कितने रुपए से करना है, यानी कि 2400 में करना है। तो देखिए, 2400 में करना है और हमसे किसका भाग, ए का भाग पूछा है। तो हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया, ए का भाग कितना है आपका, ए का भाग आपका 3 है, 3 हमने लिख दिया। इनका योग कितना है, 10 है, तो 10 हमने लिख दिया। बंटवारा कितने में होना है, 2400 में होना है, तो 2400 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 0, 12 और ये 6 7, यानी कि आपका 720 हो जाएगा। यानी कि ए का जो भाग होगा वो कितना होगा, 720 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाना है। उम्मीद है कि दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर यहीं पे पूछ दे कि बी तथा सी का कुल भाग, तो आप तो जानते ही हैं, बी प्लस सी का कुल भाग आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको बी तथा सी का कुल भाग 7 है और इनका योग 10 है, गुणा कितने रुपए में बंटवारा हो रहा है, 2400। तो 2400 से गुणा कर देना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 7 गुणा आपका 24 हो जाएगा, बराबर 0, 7 चौको आपका कितना, 28, हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, यानी कि 1600 आपका 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगा लेना। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बी तथा सी का हिस्सा भी आपने निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, इनमें अलग अलग निकाला जा सकता है क्या, इनमें अलग अलग निकाला जा सकता है। इसमें देखा जाए तो इसमें हमें कोई इकाई नहीं है। अगर इसमें से सी का मान पूछ ले,
हमारे पास ए पता चल रहा है और इनका योग पता चल रहा है, तो क्या अलग से निकाला जा सकता है क्या प्रोसेस? चलिए, अगर इसमें कोई एक इकाई दी होती तो हम निकाल लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या हमें इसको, यानी कि अगर हमसे सी की वैल्यू अगर पूछ दे तो निकाला जा सकता है। अगर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में सी का मान पूछ दे तो निकाला जा सकता है क्या? हमने तो ए का भाग बता दिया 720, हमने बी प्लस सी का भाग बता दिया 1680, जीरो हो जाएगा 28 2 14 2 16, ठीक है। बी और यहाँ से इनका योग और बी और सी का अलग अलग अगर मान पूछ दे तो निकाला जा सकता है क्या? इसमें हमारे पास कुछ अलग से और मान तो नहीं है, तो यहीं तक हमारा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 2920 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 3 रुपये मिलता है, बी को 4 रुपये मिलता है। यानी ए, बी, सी, ए को 3 रुपये मिलता है, बी को 4 रुपये मिलता है। आगे हमसे कह रहा है तथा यदि बी को 3.50 रुपये मिलता है तो सी को 3 रुपये मिलता है। तो बी तथा सी के भागों का अंतर ज्ञात करना है, तो इनके भागों का अंतर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए को पहले कितना मिला, ए को पहले 3 रुपये मिला तो यहाँ पर 3, और बी को कितना मिला, बी को 4 रुपये मिला तो यहाँ पे 4। फिर बी को कितना मिला 3.5 यानी कि 3.5 रुपया कह सकते हैं। और फिर सी को कितना मिला, सी को 3 रुपये मिला। हमने अनुपात के क्वेश्चनों को लगाया है, इनके सामने 3.5 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। देखिए होगा 105 और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 12 2 14 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, यानी कि आपका 5 चौको 20 2 और 12 2 14, एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद हम दशमलव, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 12, 3 चौको 12, यानी कि हमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है और ए बी सी का रेशियो मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 3 रुपये, बी को 4 रुपये तथा यदि बी को 3.5 रुपये और सी को 3 रुपये मिलता है बी तथा सी के भागों का अंतर। तो बी तथा सी के भागों का अंतर, तो यहाँ पे देखिए बी तथा सी के भाग हैं 14 है और ये 12 है, तो इनके भागों का अंतर कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। और इनका कुल योग कितना है, यहाँ पर 10 हो गया, 24 हो गया और ये आपका 36, यानी कि 36.5 है। और कितने में से बंटवारा हुआ है 2920 में से हुआ है। यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन देना है 20 29 20, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, बटे में 36 यानी कि 365 हो जाएगा। इनको हम काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 तिहाई 15, इसको हम काटेंगे किससे काटेंगे 5 25, 5 8 40, 5 चौको 20 और एक 0। देखिए 5 25 4 बचा और 5 8 40 2 बचा, 5 चौको 20 और एक 0। अब 73 से हम काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 73 से काटेंगे तो कितनी बार में आपका कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 से कट जाएगा क्या, 8 से कट जाएगा क्या 24 56, हाँ 8 से कट जाएगा, यानी कि 73 कम 73, 73 8 कितना हो जाएगा 584 और एक 0 बच गया, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब हम 2 का गुणा 80 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160, यानी कि इनके भागों का जो अंतर हो जाएगा 160 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा तरीका भी है इनको लगाने का। दूसरा तरीका क्या है कि हमें इनका अलग अलग अनुपात निकाल लिया और हमें टोटल कितने रुपये हैं 2920 रुपये हैं। इनका योग कितना है,
36.5 36.5 की वैल्यू 2920 रुपये है। तो एक यूनिट का मान 2920 बटे 36.5, एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर दशमलव बढ़ जाएगा। अब इनको हम काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो अभी हमने भाग दिया है, ठीक है, 80 आ जाएगा। और एक इकाई का मान 80 हो गया। अब इनका अलग अलग आपको निकालना हो, अलग अलग आपसे पूछे तो एक इकाई का मान 80 हो गया, गुणा कर दीजिए। तो ए का जो भाग होगा 10.5 गुणे 80 बराबर हो जाएगा आपका 0 0 8 5 40 और फिर 8, एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव, यानी कि 840। बी का भाग आपसे पूछ दे तो बी का भाग आपका 14 है। तो 14 गुणे 80 कितना हो जाएगा आपका, ये 0 2 और ये 11, यानी कि 1100 आपका 28 हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी का मान पूछ दे तो सी का मान आपका कितना है, 12 है। 12 में 80 से गुणा करेंगे तो आपका 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर उम्मीद है कि क्वेश्चनों को आप यहाँ पर अलग अलग सबका मान निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमसे पूछा था बी तथा सी के भागों का अंतर। बी तथा सी के भागों का अंतर, कुछ गलत हो गया है क्या, 3, ठीक है, कुछ गलत, इनके भागों का अंतर हमसे पूछा है। तो ये हमने इनका अलग अलग भाग निकाल लिया। ये आपका 8 हो गया, ठीक है। ये भी ठीक है। एक मिनट, ये कुछ गलत, यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 32 2 3 8 1 कम 8 8 3 11, यानी 1120, यहाँ पे गलती हुई थी। ठीक है, अब इनका अंतर देख लीजिए, यहाँ पे 40 20, यानी कि इनका अंतर जो है 160 है। तो गलती में मिस्टेक हो गई, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए अंतर इनके बीच का कितना है, 160 है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी कि एक इकाई का मान निकाल करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहाँ पर एक तरीका भी हमने बताया, इनके भागों का अंतर, यानी कि इनके भागों में हमें घटा लेना है, 2 मिलेगा, और इनका कुल योग है जोड़ लेना है, और जितने रुपए हैं उनसे हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो हमें अंतर मिल जाएगा। नहीं तो ये भी तरीका है। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करिएगा। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन आप जल्दी से जल्द लगा लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि 2400 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी के भाग से 500 रुपये अधिक है तथा सी के भाग से 500 रुपये कम है। तो बी का भाग होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ए और बी और सी, छठा क्वेश्चन है ए बी सी। हमसे कह रहा है कि ए का भाग बी के भाग से 500 रुपये अधिक तथा सी के भाग से 500 रुपये कम। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो सी का भाग होगा वो आपका x, हमें नहीं पता कितना है तो आप मान लीजिएगा x होगा। और कह रहा है सी के भाग से, कहाँ गया, सी के भाग से 500 रुपये कम, यानी कि सी का भाग अगर x है तो ए का जो भाग होगा इससे 500 कम, यानी कि घटा देंगे। आप क्या करेंगे, घटा देंगे। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। ए का भाग बी के भाग से 500 अधिक, यहाँ पे समझिएगा ए का जो भाग है वो बी के भाग से, यहाँ पे समझिएगा ए का जो भाग है वो बी के भाग से कितना अधिक है, 500 अधिक है, यही कह रहा है। ए का जो भाग है बी के भाग से कितना अधिक है, 500 अधिक है। और ए का मान आपको पता है कितना है, x माइनस 500। इस 500 को हम दाएं भेजेंगे तो माइनस में 500 आपका होगा
500 होगा और बराबर b, यानी कि x माइनस 1000। 1000 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की, यानी कि b का मान हो जाएगा x माइनस 1000। उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको समझना है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में आते रहते हैं। तो इसको एक बार फिर से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2400 को a, b तथा c में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि a का भाग b के भाग से 500 अधिक तथा c के भाग से, यानी a का ही भाग c के भाग से 500 कम है। तो सबसे, यानी कि जो भाग होगा वो x, यानी कि इसमें देखिए जो c का भाग होगा कुछ होगा, उसमें से 500 कम होगा तो वो a का भाग मिल जाएगा। तो यहाँ से हम 500 कम करेंगे तो a का भाग मिलेगा। अब इतना करने के बाद आपको छोड़ देना, फिर से देखना है कि जो a का भाग होगा, a का भाग b के भाग से 500 अधिक है। तो यहाँ a का भाग जो है वो b के भाग से 500 अधिक है। a का भाग b के भाग से 500 अधिक है, तो हम 500 अगर b में जोड़ दें तो 500 अधिक माना जाएगा। a का भाग हमें पता है x माइनस 500, तो x माइनस हमने 500 लिख दिया। अब इस 500 को हम क्या भेजेंगे, बाएं भेजेंगे, तो ये प्लस में है, बाएं आकर के माइनस में हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो x माइनस 1000 ये b का मान हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमें पूछा है, हमसे पूछ रहा है तो b का भाग होगा, तो b का भाग पूछा है, तो चलिए b का भाग ज्ञात करते हैं। हमें टोटल पता है 2400 से बंटवारा होना है, तो इनका योग हो जाएगा। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं, यानी कि x माइनस 500 प्लस x माइनस 1000 प्लस x बराबर 2400, यानी कि जो बंटवारा हुआ है वो 2400 में हुआ है। जो बंटवारा हुआ है वो आपका 2400 में हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर माइनस 500 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 1x 2 और ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर आपका 2400 हो जाएगा। 3x बराबर, इसको हम दाएं भेजेंगे तो 2400 प्लस 1500 हो जाएगा, और 3x बराबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 और ये 9 3, यानी 39, और x की वैल्यू काट देंगे 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारी, 1300 हो गई। यानी कि c के पास, अब इनका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहले हम आपको आंसर बता दें, यानी कि b का भाग होगा। तो देखिए b का भाग आपका कितना है, b का भाग देखिए क्या है, x माइनस 1000 है, और यहाँ पर 1300 माइनस 1000, यानी कि जो b का भाग होगा वो कितना होगा, 300 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ दे कि c का भाग क्या होगा, तो c का भाग देखिए x है, तो c का भाग कितना होगा आपका 1300 ही रहेगा, 1300 ही रहेगा। और इससे 500 रुपये कम, 500 कम करेंगे तो 13 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 800 आएगा, जो कि किसका मान होगा, किसका मान होगा, ये a का मान होगा। देखिए c के मान से a का जो भाग है वो c से 500 कम है, और b से क्या है 500 अधिक है, और b का मान आपका कितना आया है, 300 आया है, b के भाग से 300 अधिक है, और यही है। देखिए b का जो भाग आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं से अगर a का भाग पूछे तो a का भाग आप निकालना जान ही जाए हैं। a का मान कितना है, x माइनस 500, x की वैल्यू 1300 है, और माइनस 500 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 घटा दीजिए आपको 800 मिल जाएगा, ये a का भाग हो जाएगा। c का भाग जो x का मान आया है वही आपका c का भाग है। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आधारित अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया। ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं पर होते बहुत आसान हैं, ठीक है। ऐसे एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। यानी कि खरगोश जितनी देर में 6 छलांग मारता है, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता था उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता था। यदि कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांगों के समान था तो उनके दौड़ की तुलना कीजिए। तुलना पूछ रहा है, यानी कि अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, कुत्ता
और यहाँ पे खरगोश। यहाँ पे लिखा हुआ है एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया। खरगोश 6 छलांग जितनी देर में मारता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। आगे हमसे कह रहा है कि यदि कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग यानी कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग की क्या हो, बराबर हो, छलांग के समान था या बराबर था तो उनके दौड़ की जो है तुलना कीजिए। तो ऐसे में हमें करना कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा और इसमें कुछ कट सकता है तो काट देंगे। 2 9 18 और 2 10 में 20, यानी कि इनका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9:10 आ जाएगा और यही इनकी तुलना हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े होते हैं पर होते आसान हैं और करने का तरीका सेम है। ठीक, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन हमारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगर आप इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को लगा लेंगे, जिससे आपके समय की बचत होगी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि ए, बी तथा सी का मासिक आय का अनुपात, ए बी सी का मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए का मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपये कम है। देखिए यहाँ पर कम और अधिक के बाद में अधिक के जो क्वेश्चन आते थे कि ए सी से 500 अधिक है 900 कम है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से भी बताया है। और हालांकि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम उसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों को कराए हैं। तो एक टाइप देखिए इसमें भी आ गया है, तो इसको भी हम करेंगे। लिखा है कि ए, बी तथा सी का मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपये कम है तो बी की वार्षिक आय कितनी है। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 8वां क्वेश्चन है ए बी सी मासिक आय यानी कि महीने की जो आय है इनकी वो कितनी है, मासिक आय कितनी है 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपये कम है। ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपये कम है। ये ए है ये सी है, इनका अंतर कितना है 3 का, और इसी की वैल्यू दी हुई है 900 रुपये कम है तो बी की वार्षिक आय, वार्षिक मतलब सालाना यानी साल भर की आय, ये तो महीने की है। एक महीने की एक यूनिट का मान निकाल लेंगे 900/3 और 1 गुणा आपका कितना हो जाएगा ये 300, 3 3 9, यानी कि एक इकाई का मान आपका हो जाएगा 300। अब यहाँ से पूछा है बी का, तो बी का मान कितना है 5, तो इसमें हम बी की आय कितनी हो जाएगी, मासिक है तो मासिक आय होगी, ये आपकी क्या होगी मासिक आय। बी की मासिक आय हो जाएगी यानी 5 × 300 कितना हो जाएगा 1500। ये तो आपकी मासिक आय आई हुई। वो आपसे पूछा है क्या है वार्षिक आय। यहाँ आप देखिए वार्षिक आय पूछा हुआ है, तो वार्षिक में यानी कि कितने महीने होते हैं 12, यानी कि 12 में हम वार्षिक आय के लिए हम 12 में 1500 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो ये 2 0 हो गया, 15 दूना 30, 1 15 1 कम 15 कितना हो जाएगा 15 1 कम 15 और 3 18। तो इसकी जो यानी कि बी की जो वार्षिक आय है वो आपकी 18,000 होगी। ये हम जो ज्ञात किए थे ये तो आपकी मासिक आय है, ये आपकी क्या है मासिक आय है, पर वो क्वेश्चन में पूछा है कि वार्षिक। तो शब्दों का बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, शब्दों का आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन को फिर करना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मोहन तथा सोहन के प्रतिमाह आय का अनुपात 7:5 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1200 रुपये बचाता है तो उनके आय का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए यहाँ पे मोहन सोहन, और एक फार्मूला याद रखिएगा, खर्च बराबर होता है
आय बराबर होता है, एक मिनट, आय यानी कि आप जो कमाते हैं, आय बराबर खर्च, आपने कितना खर्च किया और कितना बचाया, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आय बराबर कमाया हुआ खर्च, यानी कि आपने अपने ऊपर कितना खर्च किया और आपने कितना बचाया, इनके योग के बराबर होती है आय। चलिए क्वेश्चन पे आए। कह रहा है मोहन तथा सोहन के प्रतिमाह आय का अनुपात, यानी आय आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आय आपको दिया हुआ है 7:5 है। आपसे कह रहा है तथा खर्चों का अनुपात आपको कितना दिया है, खर्चों का अनुपात कितना दिया है, खर्च आपको दिया है 5:3 दिया हुआ है। और कह रहा है यदि प्रत्येक 1200 रुपये बचाते हैं, यानी कि सोहन भी 1200 रुपये बचा ले रहा है, यानी कि ये बचत होगी आपकी, बचत कितने है की है 1200 दोनों क्या करते हैं 1200 रुपये बचा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का, यानी कि 2 यूनिट का मान आपको कितना दे दिया है 1200 दे दिया है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो उनके आय का अंतर क्या है, तो आय आपका देखिए 7 और 5 है, अंतर कितने का है 2 का है। इस 2 का गुणा आप 6 में करिएगा तो आय का अंतर क्या हो जाएगा, आय का अंतर 2 गुणा 600 यानी कि 1200, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है 62 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 1/4 भाग तथा सी के 5वें भाग का अनुपात 4:3 है। ए का भाग क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1/4 3/4, देखिए 1/4 की बात करें, 1/4 इसका मतलब 1/3, 3/4 इसका मतलब होता है 3/4। तो ऐसे आपको समझ जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 62 रुपये को ए तथा सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए के 1/4 भाग तथा बी के 1/5वें भाग का अनुपात, यानी कि अनुपात दिया है 4:3 दिया हुआ है। तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा A/4 पूरे का बटा B/5 हो जाएगा बराबर 4/3। ये जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि 5A और 4B बराबर कितना हो जाएगा 4/3। हम तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कि 4 का गुणा 4 में कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा A/B, ये आपका हो जाएगा 16 और 5 15, यानी A का मान आपका 16 हो जाएगा, B का मान आपका 15 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 62 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 1/4 भाग तथा बी के 5वें भाग, यानी कि उसी 1/4 यानी कि 1/5वें भाग का अनुपात 4:3 है। तो इनका जो अनुपात होगा, यानी कि अनुपात तो हम ऐसे लिखते हैं A/B बराबर 4:3, और अनुपात जब हटाएंगे तो A/B बराबर 4/3, तो इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने लिखा है A का 1/4 तो A में गुणा करेंगे, B का 1/5वें भाग के यानी 1/5वें भाग का अनुपात जो होगा वो 4:3 है, तो इसको हम बटे में 4/3 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो 1/4 होगा, पूरे का बटा B/5 होगा, जो सबसे नीचे होता है उसका गुणा सबसे ऊपर होता है और इनका गुणा आपस में हो जाता है, यानी कि 5A/4B। अब इन नंबरों का आपस में गुणा करेंगे तो ये जो 5 है इसको हम दाएं भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, और इसको हम दाएं भेजेंगे तो वो अंश में चला जाएगा। 4 चौको 16 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, यानी A का मान आपका 16 और B का मान आपका 15, यानी कि A के जो यूनिट है वो 16 है, B का आपका जो है कितना है वो 15 है। कितने का बंटवारा होना है 62 रुपये को बांटना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा है
a का भाग क्या है। तो a का भाग निकालने के लिए लिखेंगे a का भाग कितना है, 16 है, 16 लिख दिए। इनका योग कितना होगा, 31 होगा, 31 लिख दिए। कितने रुपए से बंटवारा होना है, 62 से, तो 62 से गुणा कर दिए। 31 एकम 31, 31 दूना 62 और 16 दूना 32, यानी कि ए का जो भाग होगा वो आपका 32 हो जाएगा। यहीं से अगर बी का भाग पूछे तो बी का भाग बराबर, बी का भाग कितना है, 15 है बटा 15 है, और इनका योग कितना है, 31 है। 31 कितने रुपए से बंटवारा होना है, 32 से, 62 से, तो 32 से कम 32, 32 दूना 62, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और इनका अंतर पूछे तो अंतर के लिए क्या करना है, अंतर तो यहीं से आप देख सकते हैं, 2 का अंतर है तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आपको निकालना है तो a माइनस बी कर दीजिएगा, a प्लस बी कर दीजिएगा, गुणे में 62 कर दीजिएगा। a का मान कितना है, 16 है, 16 माइनस 15 बटे, और इनका यानी कि 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा, गुणे में 62। अगर अंतर पूछे तब यहाँ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और बटे में 31 गुणे 62, दूना 62, 2 एकम 2, यानी कि इनका जो अंतर होगा वो आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है। पैसे पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:x है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे हैं, और इनके सिक्कों यानी कि सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है। मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7 जब अनुपात दिया होता है, और इनके जो देखिए ये तो पैसे में है, ये रुपये में है, ये पैसे में है, और ये भी पैसे में है। ठीक है, तो इनको हम पहले क्या करते हैं, रुपये में बदल लेते हैं। रुपये में ये आपका 1 रुपया है, 50 पैसे और 50 पैसे, 2 सिक्के लेंगे तो ये 1 रुपये में हो जाएगा, यानी कि 2, और 25 पैसे के कितने सिक्के लेंगे कि 1 रुपया हो जाएगा 4, यानी कि 50 पैसे को जोड़ेंगे तो 1 रुपया होता है। 25 पैसे के 4 सिक्के अगर हम लेंगे तब 1 रुपया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो आपका ये हम 25 पैसे के 4 सिक्के लेंगे तो आपका 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के लेंगे तब 1 रुपया बनेगा, और ये रुपये में है ही। और ये अनुपात दिया है तो आप इसको x के रूप में मान लीजिए, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 रुपये का 13x हो जाएगा, और 50 पैसे का 22x, और 25 पैसे का आपका कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। तो इनका जो हमें अनुपात मिल गया, अनुपात मिला है पैसे 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो हमें मिला है ये सिक्कों की क्या है, संख्या है। ये हमें क्या है, सिक्कों की संख्या है। तो इनके जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, आप देखिए कितनी है, 378 है। तो इनको जोड़ लीजिए, 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378। इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हासिल आपका 1, 2, 3, 5, 1, 6 हो जाएगा। देखिए 8, 2, 10, 3, 13, और ये 2, 4, 5, 1, 6। x बराबर आपका 78 हो जाएगा। x बराबर 378 बटे 63, 63 एकम 63, और 63 6 का 78, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 22x है। तो 50 पैसे जो होंगे सिक्कों की संख्या कितनी है, 22x। तो 22 गुणे 6
2 6 1 13 यानी कि कितना हो जाएगा 132। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहीं पर अलग अलग पूछ दे तो बस x से क्या कर देना है गुणा कर देना है और 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12वां क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, 3 कक्षा हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, हमने 3 कक्षाएं ले ली, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है 3:5:4। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो इनका अनुपात 6:8:7 हो जा रहा है। कितने छात्र बढ़ा दिए गए हैं 30 छात्र बढ़ाए गए हैं तो इनका अनुपात बदल जाता है। तो देखिए अनुपात इनका समान है क्या, इसमें +3 किया गया, इसमें भी +3 किया गया और इसमें भी +3 किया गया, यानी कि 3 यूनिट का मान 30 है तो 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जब रेशियो बढ़ा है तो समान मात्रा में बढ़ा है, क्योंकि सब में सारी कक्षाओं में 30 छात्रों को बढ़ाया गया है तो इस 3 इकाई का मान 30 हो जाएगा और 1 इकाई का मान आपका 10 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्या है। तीनों कक्षाओं में देखिए ये पहले की है ये बाद की है, तो पहले की अगर बतानी होगी तो 1 का मान आपका कितना हो गया 10 हो गया, तो इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 9 9 3 12, 12 का गुणा कर देंगे तो पूर्व में जो थे यानी पहले जो बच्चे थे उनकी संख्या हो जाएगी 12 × 10 यानी कि आपकी 120 हो जाएगी। 100 आपकी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर ऐड करने के बाद कितने हुए हैं, कितने हो गए हैं 6:8:7, तो इनका अगर 30 छात्रों को जोड़ने के बाद छात्रों की अगर कुल संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, देखिए 6 और 8 आपका कितना हो जाएगा 14 और 14 में हम 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 21 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 210। यानी कि जब 30 छात्र को हर एक कक्षा में जोड़ा गया है यानी कि बैठाया गया है तो टोटल छात्रों की संख्या 210 हो जाएगी और इससे पहले जो इनकी संख्या थी वो क्या थी 120 थी। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है यदि दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए ऐसे संख्याओं को आपको क्या करना है विकल्प से ही करना है। ऐसे संख्याएं हमने हालांकि विकल्प नहीं लिखा था पर जब हमने देखा ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं तो आपको विकल्प से ही करना है। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका योगफल हमें 1 मिले, यानी कि योगफल में क्या होता है योगफल जी जब भी बात करेगा तो जोड़ और अंतर की बात करेगा पहले अंतर है, अंतर की बात करेगा तो घटाना और गुणनफल की बात करेगा तो गुणनफल की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए अंतर आपके पास कितना है 1 है, यानी कि 2 संख्याओं का पहले और दूसरी संख्याओं का अंतर आपके पास कितना है 1 है और योगफल पहली और दूसरी संख्या का योगफल कितना है 7 है और गुणनफल में पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 24 है। यानी कि पहले दूसरी संख्या को घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए और दूसरी और पहली संख्या को जोड़ने पर 7 आना चाहिए और इनका गुणा करने पर 24 आना चाहिए। और ऑप्शन में हमने 12, 24, 48 और 6 लिया हुआ है। तो ऑप्शन के थ्रू अगर देखा जाए तो हम 12 को एक दूसरे के बीच में यानी कि पहले और दूसरी संख्या से घटाते हैं तो इनका अंतर 1 है क्या है बिल्कुल है, पर इनका योग 7 नहीं है, इनका योग क्या है 7 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 12 का 2 गुना कर लें 12 का
2 गुना कर लें तो 24 होगा, 24 होगा। 12 का 3 गुना कर लें तो 12 तिहाई आपका ये 36, 12 चौको 48, 48 में देखिए नहीं हो रहा है योग भी। यहाँ पर देखिए 24 है तो इनका योग 2 हो रहा, अंतर 2 हो रहा है। 48 है तो 48 का जो अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 48 का ये भी नहीं हो रहा है। यानी कि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन, यानी कि इनका जो अंतर है 1 होना चाहिए और योगफल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए और गुणनफल इनका 24 होना चाहिए। तो देखा जाए तो 8 गुणा 3, 8 तरीके 24 हो रहा है, पर इनका योग 7 नहीं हो रहा है, इनका योग 7 नहीं हो रहा है। तो इसको हम विकल्प से तो नहीं कर पा रहे हैं। इसमें देखिए विकल्प तो है ही नहीं, इसमें आपका विकल्प है ही नहीं। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसमें योग पहली दूसरी संख्या, यानी कि हमने अगर पहली और दूसरी संख्या का अंतर 1 है और इनका योग कितना है, 7 है। इनका योग पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है, 7 है। अगर इनको हम जोड़ दें तो कट हो गया, दूसरी संख्या 2 संख्या, यानी कि पहली संख्या जुड़ेगी 2 संख्या हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी पहली संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और पहली संख्या जब 4 आ गई आपकी, यानी कि अगर एक्स वाई के रूप में, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो पहली संख्या एक्स मान लीजिए, दूसरी वाई मान लीजिए और इनका अंतर 1 है और इनका योग कितना है, 7 है। तो जोड़ लीजिए 7। अब दोनों समीकरण को घटा लीजिए, y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, 2x बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर आपका 4 हो जाएगा, x बराबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 4 हो गया तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम दाएं भेजेंगे और इसको हम देखिए y की वैल्यू आपकी यहीं से देखिए 4 माइनस वाई बराबर 1, इसको हम दाएं भेजेंगे और ये 4 माइनस 1 बराबर y, यानी y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इनका देखिए अंतर आपका बन रहा है, इनका जो अंतर है वो आपका बन रहा है क्या, 1 बन रहा है, योग आपका 7 बन रहा है और जो इनका गुणनफल है, गुणनफल यानी कि 12, गुणनफल इनका कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। योग देखिए गुणनफल इनका 12 बन रहा है, योग इनका 7 बन रहा है और अंतर इनका 1 बन रहा है। देखिए अंतर इनका 1 बन रहा है। तो यहाँ से देखिए 24 कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है। तो अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 24 हो जाएगा। ये रेशियो हो रहा है। और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए उन संख्या, ये जो 2 संख्या हमें मिली हैं उनका गुणनफल क्या है, 24। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 ही बनेगा, क्या हो जाएगा, 24। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लें, 2 से गुणा किए हैं तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर लें, 36, तो इसमें भी 21 करेंगे और इसमें भी आपका 3 हो जाएगा। अगर हम 4 से गुणा कर लें तो 48, 28 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो आपका 24 हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू आपको देखना है। ठीक, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से भी लगाने का प्रयास करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 720 को 2 पुरुष 5 महिलाओं तथा 8 लड़कों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। यानी कि 2 पुरुषों की संख्या 2 है, महिलाओं की संख्या कितनी है, 5 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 8 है। 220 रुपये को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि 1 पुरुष 1 महिला तथा 1 लड़के के भाग का अनुपात 3:2:1 है। 3:2:1
1 है तो प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेगा, यानी प्रत्येक की बात किया, यानी कि एक लड़की को कितने रुपए मिलेगा, यही हमसे पूछ रहा है। एक लड़के को कितने रुपए मिलेगा यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अनुपात दिया है तो आप x मान लीजिए, गुणा कर लीजिए, 6x 10x और ये 8x, और इन्हीं में है आपको कितना बांटना है, 700 आपको कितना बांटना है, 20 बांटना है। 700 आपको कितना बांटना है, 20 बांटना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 720 में बंटवारा करना है तो इनका योग कितना हो जाएगा, आपका योग 10 और ये 24x बराबर 720 और x बराबर 720/24। काट देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार में, क्या 3 बार में, यानी x की वैल्यू 30 हो गई, x की वैल्यू 30 हो गई। और हमें बता रहा प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेगा, प्रत्येक मतलब हर एक की बात कर रहा है, यानी एक लड़के को एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो एक बच्चे को 30 रुपये मिलेगा। और यहाँ की 8 बच्चे हैं तो 8x बराबर 8 गुणा 30, यानी कि 8 बच्चों को कितना मिलेगा, 240 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक एक बच्चे की बात किया है तो प्रत्येक एक बच्चे के लिए 30 रुपये ही मिलेगा। तो आपका सही आंसर 30 हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। लड़के हैं और लड़कियां हैं, इनका अनुपात क्या है, 3:5 है, 3:5 के अनुपात में है। आगे हमसे कह रहा है लेकिन जब 5 लड़के तथा 5 लड़कियां चले जाते हैं, यानी कि कुछ अनुपात होंगे, आप 3:5 में थे, 5 के अनुपात में थे और इसमें से 5 लड़के और 5 लड़कियां चली गए तो इनका अनुपात 1:2 हो गया। तो इस क्वेश्चन को अब ऐसे नहीं लगाना, कितने 5 लड़के चले गए तो इनका अनुपात 1:2 हो गया। 5 लड़के गए हैं तो यहाँ पर देखिए अनुपात अंतर 2 का है, यहाँ पर अनुपात 3 का है। जब समान होता तो हम कह देते हैं कि इकाई यानी एक यूनिट का मान 5 है, पर यहाँ पे बराबर नहीं है तो आपको क्या मानना है, लड़कों की संख्या x के रूप में मान लेनी है। लड़कों की संख्या 3x, लड़कियों की संख्या 4x। और कितने लड़के गए, यानी कि इसमें से 5 लड़के चले गए और 5x में से 5 लड़कियां चली गई तो इनका अनुपात 1/2 हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x - 10 और ये 5x - 5। 5x को बाएं लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x - 5x बराबर, इसको हम दाएं ले जाएंगे तो -5 + 10 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 5 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उस वर्ग में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 3 ये और 5 ये, कितने थे टोटल, 8 थे। 8 का गुणा कितने में कर देना है, 5 में, तो 8 5 आपका ये 40, यानी कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे आपके, 40 विद्यार्थी थे। और बाद में आपसे पूछे जब 5 विद्यार्थी चले गए तो उनका जो अनुपात 1:2 का था तो इनका योग कितना होगा, 3, और 3 × 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी कि लास्ट में जो विद्यार्थी थे, 1 मिनट, इन चले जाने के बाद अनुपात है तो 5 विद्यार्थी चले जाएंगे तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से जब 5 विद्यार्थी चले जाएँ तो इनका अनुपात बदल जाता है। तो टोटल आपके कितने हुए, अगर लड़कों की संख्या की बात करें तो लड़कों की संख्या आपकी 15 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या आपकी 25 हो जाएगी। तो 15 जब 5 विद्यार्थी चले जाएंगे तो 10 विद्यार्थी बचेंगे और 5 विद्यार्थी जब चले जाएंगे तो यहाँ से 20 विद्यार्थी बचेंगे, यानी कि चले जाने के बाद टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपकी 30 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को लगाना है। उम्मीद है कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसी टाइप के हम आपके सामने क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको करने का तरीका बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अनुपात और समानुपात के अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिसको लगाने से आपको लगे कि हाँ हमने अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ा जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।